हुआ क्या है कि यहाँ पे मरियम के जलसे बहुत बड़े हुए और वो इसमें कोई शक नहीं है, वो बहुत ज़्यादा बड़े जलसे और अच्छी तकरीरें हैं। और उससे एक तो नून लीग वाले बेचारे थोड़े से ना एक्साइटेड, ओवरली एक्साइटेड हो गए। फिर उसके बाद हमारे एक बहुत एक तजियाकारों की एक लंबी रास्ता ही है, वो भी एक्साइटेड हो जाते हैं। उनमें से अक्सर ने जो है ना वो तारीख नहीं पढ़ी है पाकिस्तान की सियासी, और वो एक्साइटेड हो जाते हैं। फिर उनकी ख्वाहिशें जो है ना वो इनके अल्फाज बन जाते हैं। फिर एक पूरा NGO सपोर्टेड जो है ना तबसरा नगारों का एक्स जर्नलिस्ट मैं कहूँगा, वो अमेरिका जाके बैठ गए हुए हैं। वो वहाँ से ही बैठ के जो है ना अपनी ख्वाहिशात को वो तकमील देते रहते हैं, और अक्सर कई दफ़ा उनका उसके अंदर एजेंडा होता है बिल्कुल। तो उससे एक माहौल ये बन गया था कि वाकई जो है ना 73 साल में जो नहीं हुआ कि जिसकी गवर्नमेंट इस्लामाबाद में बनती है उसी की कश्मीर में बनती है। बड़ी सीधा सा एक रवायत है और एक तरीक़ाकार वहाँ चल रहा है, और समझ भी आती है कि जब फंड्स यहाँ से सारे जाने हैं, ताकत का मंबा महवर जो है इस्लामाबाद है, यहाँ से सब कुछ देना है, तो वो वहाँ से वो बेचारे क्या करेगी गवर्नमेंट। तो इसलिए लोग एक अक्लमंदी करते हैं कि उसी रूलिंग पार्टी को देते हैं। तो वो मगर माहौल ये बना दिया गया था जी ये कोई क़यामत आने वाली है और नया कोई मरियम बीबी ने ये जो बयानिया है वो ऐसा ज़बरदस्त बना दिया है कि पहली दफ़ा ना कश्मीर की हिस्ट्री में दोबारा री इलेक्ट होगी कोई गवर्नमेंट, और वो चाहे इस्लामाबाद जिसकी भी है तो वो नहीं है। और उसके पीछे कुछ हद तक तो ये था कि पंजाब के अंदर क्योंकि 11 बाई इलेक्शन चूँकि नून लीग जीती हुई थी तो उसकी एक्साइटमेंट थी, डस्के की एक्साइटमेंट थी, और फिर ये उन्होंने कहा क्योंकि कश्मीर जो है ये जो हमारा आज़ाद कश्मीर है ये लार्जली वो तो बेचारे अपनी मजबूरी से कश्मीरी भाई हमारे जो श्रीनगर में मैं जाता हूँ ना सियासी वजूहत की वजह से मान लेते हैं कश्मीर का हिस्सा, मगर कल्चरली सकाफती तौर पे क्योंकि ये पूरे पंजाब के साथ इसका बॉर्डर है तो सकाफती तौर पे ये सारा पंजाब है। ख़ास तौर पे अब शुरू हो जाए ना शकरगढ़ से ऑनवर्ड जहाँ से वर्किंग बाउंड्री शुरू होती है, गुजरात का सर उधर चल जाए भिम्बर वो बिल्कुल गुजरात का रेप्लिका है, फिर इस तरह ऊपर आते जाए पिंडी तक जिससे सारा पंजाब से मलक का जो एरिया बेल्ट है ये मोस्टली, तो ये बहुत ज़्यादा पंजाबी उसमें। उन्होंने कहा जी पंजाब क्योंकि बाई इलेक्शन में ये नून लीग को वोट दे रहा है तो शायद कोई ये वाला एक कानूनी बात होने जा रही है। तो हम तो सिर्फ बेसिक्स कर रहे थे। अब बेसिक्स का ये है तो उधर आते हैं कि उसका नुकसान क्या हुआ है कि अभी मौजूदा सूरत हाल समझा दें कि ये बिल्कुल इलेक्शन तो इस्लामाबाद वाली पार्टी जीती है मगर ये बड़े मार्जिन के साथ जीते हैं। ये इनकी आप देखें सिर्फ इनकी 2 सीटें थी पिछली दफ़ा PTI की, इस दफ़ा ना सिर्फ कि ये मेजॉरिटी सिंगल पार्टी ले गई है, प्लस ये 2/3 के करीब पॉसिबल इम्कान हो सकता है, 2/3 बनते हैं। मैं आज हिसाब लगा रहा था 36 सीटों से, तो इनकी 26 आ चुकी हैं और 26 के बाद इनकी 6 या 7 अगर आ जाती हैं कोटा की सीटों में से ये 33 बन जाते हैं, और 33 के बाद 2 जो है ना एक मुस्लिम कॉन्फ्रेंस की और एक जम्मू कश्मीर जो की पार्टी है उसकी मिला के 35 हो सकती हैं, और फिर बाई इलेक्शन के बाद अगर एक भी जीत जाते हैं तो इनकी 36 पे 2/3 हो जाती है। 53 का जो 36 है वो 2/3 हो जाता है। और बाई इलेक्शन क्योंकि अभी चौधरी यासीन साहब जो पीपल्स पार्टी के पुराने प्राइम मिनिस्टर भी थे तो वो 2 सीटों से जीते हैं, तो एक में तो फौरी तौर पे बाई इलेक्शन होता है, या एक आधी जगह पे और भी अगर बाई इलेक्शन हुआ तो वो 2/3 की तरफ जा रहे हैं, जीते नहीं हैं वो बड़ी मार्जिन के साथ, बड़े मार्जिन के साथ और बड़े धड़ल्ले से जीते हैं। तो इस तरह की जब सूरत हाल हो उसमें मैं अब क्या कहूँ कि जो लोग एक्साइटेड हो रहे थे तो वो कोई वजह नहीं बनती थी। हाँ एक तो इनकी बहुत ज़्यादा उठान बहुत ज़्यादा है, उनकी गिरावट बड़ी ज़्यादा है नून लीग के, एकदम से आप देखें कि इतना बड़ा है वो एक्साइटमेंट लेने के बाद तो अब वो तीसरे नंबर पे चले गए और तीसरे में भी मार्जिन के साथ है। पीपल्स पार्टी की आप देखें बहुत ज़्यादा उनकी गेन है, वो भी जो है 3 सीटों से 11 पे चले गए हैं, 12 पे चले जाएंगे, लेकिन लार्जेस्ट बन गई। और पीपल्स पार्टी अब जो है आप देखें पूरे पाकिस्तान में पहले ये सिर्फ अंदरूनी सिंध में रह गई थी, उसके बाद ये पंजाब में अब ये डस्का में 250 वोट मिला था इनको, तो उसके बाद आप देखें सिर्फ एक कश्मीर की इनकी पॉकेट रह गई है। और ये ज़रूर गौर करने की बात है कि क्यों, ठीक है, क्योंकि इन्होंने मेरा ख्याल है कि स्ट्रेटजी भी अच्छी थी। फिर पिछली दफ़ा इन्होंने इनकी जब पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी
तो वो उस पर काम भी किया था। तो इसके असरात क्या होंगे ये जो हुए हैं, ये बाद में करते, पहले इकरार साहब से तफसील जी। इकरार साहब, जिस तरह आमिर मतीन साहब ने एक चीज़ कही थी कि जो सीइंग द पैटर्न, मतलब ये कोई प्रेडिक्शन नहीं थी, लेकिन जो पैटर्न नज़र आ रहा है तो जो सेंटर में जो गवर्नमेंट है वही रिपीट होती है। लेकिन जो सेकंड लार्जेस्ट पार्टी है, या जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की स्टैंडिंग होगी सिलेक्शन में, वो उन्होंने बड़ा क्लियरली बता दिया था कि इनको प्रिसाइजली ये जो नैरेटिव बिल्ड कर रहे हैं इसका उल्टा नुकसान होगा, और ये जलसों में मत जाएं और सेकंड लार्जेस्ट पार्टी पीपल्स पार्टी बन के आएगी। तो वो जो नंबर्स एग्जैक्ट आमिर साहब के भी और फिर आपने भी जो बातें की वो इलेक्शन में हमें नजर आई हैं। वो तो ओवरऑल ये जो इल्ज़ाम अब लग रहा है कि ये इंजीनियरिंग हुई या इसमें ये धांधली ज़्यादा इलेक्शंस थे, ये कितना एक वेट रखता है? आमिर साहब को इस पे एतराज़ है कि ये यहाँ पे ये जो पॉलिटिकल प्लेयर्स है ज़्यादा एक्साइटेड थे, एनालिस्ट थे, NGOs वाले थे, लिबरल थे, बला बला। ऑफ कोर्स उन्हें थोड़ा एक्साइटेड होना चाहिए। अगर हम आगे पहले दिन से कह दें कि हमारा शो हो रहा है, अपने शो के बारे में हम तीनों एक्साइटेड नहीं है और हम कहें नहीं जी बस ठीक है गुजारा होगा, तो शो नहीं चलने वाला। हाँ। आपने अपने फॉलोअर्स को, अपने फैंस को, अपने वहाँ पे वोटर्स को आपने एक उम्मीद दिला के ही मैदान में जाना होता है। अगर पहले दिन से ये कह के जाएं कि जी हम तो हार रहे हैं, जर्नलिस्टों की बात कर रहा था, मैं भी उन्हीं की बात कर रहा हूं, वो होता ना, उन्हें भी थोड़ा माहौल तो इसी तरह बनता है ना सर। माहौल तो इसी तरह का बनता है। मतलब मैं एक्साइटेड नहीं था जो अभी आपने वो चलाया है, मतलब मेरे नज़दीक हो सकता है बहुत सारे सुनने वाले इस बात को पता नहीं कैसे लेंगे, मैं कोई एक्साइटेड नहीं था ये कश्मीर के इलेक्शन। ना मैंने ट्विटर पे कोई सेंटिमेंट दिखाई है, ना मैंने कुछ दानिश्वरी दिखाई है, ना मैं वहाँ पे उसमें पढ़ा हूँ कि ये हो गया, वो जीत गया, वो हार गया, इतनी लीड हो जो कल वहाँ पे एक हंगामा मचा हुआ था। रीज़न क्या है, यहाँ 22 साल हो गए, आमिर साहब को 30 साल हो गए इस्लामाबाद में, 23 साल यहाँ पे मुझे हो गए। हमने कई इलेक्शन यहाँ पे देख लिए। वो आते ना, मुझे नुसरत जवेद साहब याद आते, सम टाइम उनका सिनिसिज्म मुझे याद आता। पहले मुझे उनके सिनिसिज्म पे थोड़ी सी इरिटेशन होती थी कि मैं कि ये भी क्या बात है यार, कि हर चीज़ में आप कह दें यूँ भी होगा वो भी, छोड़ो यार, एक दिलचस्पी खत्म हो जाती है ना आपकी बहुत सारे प्रोसेस में आपकी चीज़। अब मुझे ऐसा ऐसा वही आके फील होना शुरू हो गया है, उनके नुसरत जवेद साहब वाली स्टेट ऑफ माइंड जो है वो मुझे सम टाइम लगता है कि मेरे ऊपर भी आ जाती है कि आप पॉलिटिक्स को कवर करते करते आपके अंदर भी सिनिसिज्म आ जाते हैं। रीजन क्या होते हैं, आपने भी बात की पैटर्न की, इसका पैटर्न क्या है। कभी कश्मीरी मेरे भाइयों ने बगावत की है कि बहुत बड़ा मैसेज इन्होंने, लाउड मैसेज भेजा इन्होंने और कहा इस्लामाबाद को जनाब आप इस्लामाबाद पिंडी बैठ के, आप पारा बैठ के हमें डिक्टेट नहीं कर सकते। कब हुआ है? ये पावर के साथ खड़े होते हैं, हम हमेशा से पावर के साथ खड़े हैं। पूरा हिंदुस्तान के आप देख लें, तरीक देख लें, उसके बाद की हमारी हुकूमतों की तरीक देख लें, हमारी आवाम की देख लें, इन्होंने हमेशा खड़े होकर यहाँ पे ताकतवर, जिसका इनको पता चल जाए कि पिंडी वाले इनके साथ हैं, अब पारा वाले साथ हैं, पूरी की पूरी यहाँ बारात चल पड़ती है, चलो जी। रीजन के हर बंदा पावर में रहना चाहता है, हर बंदा पावरफुल के साथ दोस्ती करना चाहता है और उसी से बेनिफिट लेना चाहता है। सो मेरे लिए कोई इसमें इंटरेस्टिंग नहीं है। और बहुत सारे लोग कहेंगे फिर आप जर्नलिस्ट क्यों हैं, सहाफ़ी क्यों हैं, अगर आप इंटरेस्ट नहीं ले रहे। रीजन ये है कि आपकी पिछले जो 25-30 सालों की तारीख है कश्मीर की, तो सारे अभी इन्होंने बात की बिरादरी की, जो आमिर साहब का एक उस पर एनालिसिस था जो कि ठीक था सारा, कि अगर आपने बिरादरीज़म पे इलेक्शन करवाने हैं तो फिर इतना पैसा क्यों खर्च कर रहे हैं। अगर बिरादरियों ने जीतना है कश्मीर में और आप अपनी बिरादरीज़म से ऊपर नहीं उठ सकते, फायदा अच्छा नुकसान नहीं देखते, फिर एलोकेशन कर दें जनाब इन बिरादरियों को, इनको गिन के ना कितनी 8-10 बड़ी बिरादरियां हैं। इतना बड़ा रोला डालने की बजाय 5-6 आपने बंदे मरवाए, वहां पे लड़ाया, झगड़े, मार कुटाया, डांडिया डांस हो रहे थे वहां पे, जो उन्होंने मारा एक दूसरे को, वहां पे हंसी आ रही है, मुझे आनी तो नहीं चाहिए, बाग में जो कुछ इन्होंने किया। उसके बाद उन्हें बिरादरियों में बांट दें और बिरादरियां बैठ के आपस में टास्क में जिसको चाहे वज़ीर आज़म बना दें। और कश्मीरियों ने, मेरे भाइयों ने, अगर इन्होंने बैठ के इस्लामाबाद से डिक्टेशन लेनी है तो फिर इनका वज़ीर आज़म बनने का, इनका वहां पे मिनिस्टर बनने का एक तरह की वो बना लिया ना आपने। उनके फैसले तो फिर नहीं चल रहे ना, आपको जितने फैसले हैं वो यहाँ से किए जा रहे हैं। और कश्मीरी मेरे भाई जो हैं वो वहाँ पे सरखम जो होता है वो करते हैं। नवाज शरीफ होता 2/3 से वो जीत गए थे जनाब, पीपल्स पार्टी थी वो जीत गए थे, मुस्लिम कॉन्फ्रेंस थी उसको यहाँ की ब्लेसिंग थी वो जीत गए थे। सो इमरान खान साहब का जीतना, वो कहते हैं इट वाज राइटिंग ऑन द वॉल।